नमस्कार, दैनिक अमरावती मंडल के मंडल न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल के जरिए अमरावती शहर व जिले सहित संभाग तथा देश व दुनिया के तमाम ताज़ा खबरें पाने के लिए इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि शहर सहित देश दुनिया की ताज़ा खबरें आप तक पहुँचती रहे। आइए पेश करते हैं आज की कुछ खास खबरें। इस वर्ष राज्य सहित संभाग के कक्षा 10वीं के रिजल्ट में बम्पर बढ़ोतरी। राज्य में गत वर्ष की तुलना में 18% का उछाल देखा गया। वहीं अमरावती संभाग में कक्षा 10वीं में इस बार 23% रिजल्ट अधिक आया। राज्य और संभाग के इतिहास में पहली बार इतना अधिक रिजल्ट देखा गया है। राज्य में परीक्षा परिणाम 95.30% व संभाग में 95.14% परिणाम आया है। इस बार राज्य सहित संभाग में हमेशा की तरह लड़कियों ने ही बाजी मारी है। राज्य में 98.77% रिजल्ट के साथ कोंकण संभाग सबसे टॉपर रहा। राज्य शिक्षा बोर्ड द्वारा विगत मार्च माह में ली गई कक्षा 10वीं के शालांत प्रमाण पत्र परीक्षा के नतीजे बुधवार 29 जुलाई को घोषित किए गए। इसमें यह विशेष उल्लेखनीय है कि गत वर्ष अमरावती बोर्ड का रिजल्ट मात्र 71.98% था। वहीं इस बार यह रिजल्ट 95 के स्तर को पार कर गया है। नतीजों का स्तर सुधरने के साथ साथ शालाओं के प्रदर्शन में भी सुधार देखा गया है और संभाग में 791 शालाओं के 100% नतीजे रहे। अमरावती संभाग में बुल्ढाना जिला सबसे टॉपर रहा। वहीं अमरावती जिले में धारनी तहसील ने टॉप किया। अमरावती संभाग में स्थानीय भौरीलाल सामरा इंग्लिश हाई स्कूल की दिशा गिरीश डागा तथा ज्ञानमाता हाई स्कूल के अंशुल दीपक ढोटे ने सर्वाधिक अंक प्राप्त करते हुए संभाग से टॉपर आने का बहुमान हासिल किया है। मेरा नाम दिशा गिरीश डागा है। मैं भौरीलाल सामरा इंग्लिश हाई स्कूल की छात्रा हूँ। मुझे 500 में से पूरे 500 मार्क मिले हैं और मैं 100% लाए हैं। मैं अपने सफलता का श्रेय मम्मी पापा तथा अपने सभी शिक्षक वृंद और अपनी फैमिली को देना चाहती हूँ, जिन्होंने भी मुझे साल भर सपोर्ट किया है। उन सभी को देना चाहती हूँ और मैं आगे जाके भविष्य में NLU से लॉ करके बड़ा वकील बनने की इच्छा है। आज समूची दुनिया में विश्व बाघ दिवस मनाया जा रहा है। ऐसे में अमरावती जिले में स्थित देश के सबसे बड़े व्याघ्र प्रकल्प मेलघाट टाइगर प्रोजेक्ट की बात करना लाजमी है। विगत 45 वर्षों से बाघों के संरक्षण व संवर्धन में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे मेलघाट व्याघ्र प्रकल्प में 21 मादा व 29 नर ऐसे कुल 50 वयस्क बाघ हैं। वहीं यहाँ पर 22 बाघ शावक भी हैं। क्षेत्रफल के लिहाज से देश का सबसे बड़ा व्याघ्र प्रकल्प बाघों के संरक्षण व संवर्धन के काम में सबसे अव्वल स्थान पर है। 45 वर्ष पूर्व 22 फरवरी 1974 को अस्तित्व में आया यह व्याघ्र प्रकल्प देश के पहले व्याघ्र प्रकल्पों में से एक तथा राज्य का सबसे पहला व्याघ्र प्रकल्प है। 2714 किलोमीटर के क्षेत्रफल वाले इस व्याघ्र प्रकल्प में 361.28 चौरस किलोमीटर वाले गोगामल राष्ट्रीय उद्यान का भी समावेश है, जहां पर 72 छोटे बड़े बाघ विचरण कर रहे हैं। कोरोना काल के दौरान अमरावती से अन्य जिलों में जाने के लिए संबंधित विभाग से अनुमति लेना अनिवार्य होता है। इसके लिए प्रशासन द्वारा ई पास दी जाती है और बेहद जरूरी होने पर ही यह ई पास प्रदान की जाती है। मगर इन दिनों स्थानीय राजेंद्र कॉलोनी में महाराष्ट्र सेवा केंद्र के ई सेवा केंद्र से फर्जी तरीके से ई ट्रैवलिंग पास जारी करने का गोरख धंधा शुरू रहने की सनसनीखेज खबर गत रात उजागर हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने सचिन रमेश नांदुरकर नामक 32 वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद आरोपी सचिन नांदुरकर ने पुलिस के समक्ष कबूल किया कि वह नकली ई ट्रैवलिंग पास बनाकर उसे 500 रुपये में बेचा करता था। आरोपी को आज अदालत में पेश कर उसकी पुलिस कस्टडी मांगी गई है। प्रधानमंत्री पथ विक्रेता आत्मनिर्भर योजना के तहत अमरावती शहर में फुटपाथ पर अपना व्यवसाय करने वाले फुटकर विक्रेताओं को मनपा प्रशासन द्वारा 10,000 रुपये का पूंजीगत कर्ज उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके लिए पात्र लाभार्थियों से आवेदन करने का आह्वान महापौर चेतन गावंडे द्वारा किया गया है। इस योजना के संदर्भ में जानकारी देते हुए महापौर चेतन गावंडे ने बताया, प्रधानमंत्री पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि योजना अंतर्गत 10,000 रुपये की सहायता कर्ज के स्वरूप में उपलब्ध कराई जाएगी और नियमित कर्ज अदायगी करने के लिए प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। कोरोना काल के दौरान पथ विक्रेताओं का व्यवसाय काफ़ी बड़े पैमाने पर प्रभावित हुआ है। ऐसे में उन्हें आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह योजना चलाई जा रही है। महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास नियम के करने श्रेणीवार व नियंत्रण अध्यादेश 2001 के अंतर्गत सरकारी परिपत्रक के निर्देशानुसार अमरावती मनपा क्षेत्र में त्रिवेणी योजना गुंठेवारी अंतर्गत शहर के जिन अनधिकृत अभिन्यास में भूखंड धारकों द्वारा अब तक मनपा से मान्यता नहीं ली गई है और मनपा की अनुमति के बिना निर्माण कार्य किए गए हैं, ऐसे भूखंड धारकों को अपने भूखंड व निर्माण कार्यों को नियमित करवाने हेतु 1 अगस्त 2020 से 31 जनवरी 2021 तक समयावधि दी गई है। संबंधित भूखंड धारकों द्वारा इस दौरान अपने भूखंडों को नियमित करने व अनधिकृत
निर्माण कार्य को नियमित करने हेतु निर्धारित प्रारूप के तहत मनपा प्रशासन के समक्ष आवेदन करना होगा। इस आशय की जानकारी मनपा के नगर रचना विभाग के सहायक संचालक द्वारा दी गई है। इससे संबंधित आवेदन जोन कार्यालयों में भी उपलब्ध होगा। कोरोना संक्रमण के चलते शहर में एक बैंक व्यवस्थापक सहित एक महिला की मौत हुई। साथ ही आज एक साथ 76 लोगों की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई। वहीं दिन भर के दौरान कुल 106 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए, जिसके चलते अमरावती जिले में अब कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 1944 पर जा पहुंचा है। वहीं कोरोना के चलते मरने वालों की संख्या 55 पर जा पहुंची है। बुधवार को स्थानीय वलगांव रोड स्थित बेस्ट हॉस्पिटल में 59 वर्षीय व्यक्ति की मौत हुई। पता चला है कि ये व्यक्ति प्रभात चौक स्थित एक बैंक में मैनेजर के तौर पर काम किया करते थे, जिन्हें विगत शनिवार को कोविड पॉजिटिव पाए जाने के चलते बेस्ट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां पर बीती रात इस व्यक्ति की तबीयत अचानक बिगड़ गई और उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया। बावजूद इसके इस व्यक्ति की जान नहीं बचाई जा सकी। स्थानीय कैंप परिसर स्थित दया सागर अस्पताल के कोविड वार्ड में पूर्णानगर निवासी एक महिला की भी मौत हुई है। वहीं बुधवार की सुबह शहर में एक साथ 76 लोगों की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई और शाम होते होते 30 अन्य लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। इससे पहले अमरावती में एक ही दिन के दौरान 81 कोरोना संक्रमित पाए जाने का रिकॉर्ड बना था। वहीं अब बुधवार 29 जुलाई को एक ही दिन के दौरान 100 से अधिक कोरोना संक्रमित पाए जाने का एक नया रिकॉर्ड बना है, जिससे समूचे शहर सहित जिले में हड़कंप व्याप्त है। दुबई स्थित उद्योजक व मसाला किंग डॉक्टर धनंजय दातार द्वारा की गई आर्थिक सहायता के चलते खाड़ी देशों में अटके करीब 136 यात्री सुरक्षित तरीके से भारत लौट आए हैं। इससे पहले भी डॉक्टर दातार द्वारा दिए गए आर्थिक सहयोग के चलते 168 यात्री विदेशों से महाराष्ट्र पहुंचे थे। बता दें कि कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के चलते इस समय हजारों भारतीय नागरिक खाड़ी देशों में अटके पड़े हैं और कई लोगों के पास वापसी की यात्रा हेतु पैसे नहीं हैं। ऐसे में दुबई स्थित अल अदील ट्रेडिंग कंपनी के अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डॉक्टर धनंजय दातार ने अपने जरूरतमंद देशवासियों का साथ देने का निर्णय लिया और उन्होंने लॉकडाउन काल के दौरान समस्याओं व दिक्कतों में घिरे हजारों भारतीय नागरिकों को उनकी ज़रूरत के सामान सहित खाद्य पदार्थ व दवाइयों की आपूर्ति करनी शुरू की। लॉकडाउन काल के बाद खाड़ी देशों व भारत के बीच हवाई यातायात सुचारू होने पर उनकी कंपनी ने करीब 3500 भारतीयों की यात्रा का खर्च उठाते हुए उन्हें सुखरूप भारत रवाना किया। इस पूरी प्रक्रिया में अल अदील कंपनी की ओर से संचालक वंदना दातार, ऋषिकेश दातार व रोहित दातार तथा यात्रियों के प्रतिनिधि के तौर पर पुणे की सामाजिक कार्यकर्ता धनश्री पाटिल ने बतौर समन्वयक काम किया है। स्थानीय मनपा में उजागर हुए शौचालय घोटाला मामले में दोनों आरोपियों को पुलिस कस्टडी रिमांड में लेने के बाद आर्थिक अपराध शाखा अब इस मामले की पड़ताल कर रही है कि दोनों आरोपियों द्वारा फर्जी बिलों को कहां से व कैसे हासिल किया गया। इसके तहत आर्थिक अपराध शाखा का एक दल इस मामले के तहत हिरासत में लिए गए संदीप रायकवार व अनूप सारवान को अपने साथ लेकर शहर में कुछ कंप्यूटर सेंटर व प्रिंटिंग सेंटर लेकर गई, ऐसी जानकारी है। पुलिस इन दोनों आरोपियों से इस बात को लेकर पूछताछ कर रही है कि उन्होंने शौचालयों के निर्माण को लेकर फाइल में लगाने के लिए फर्जी बिल कहां से व कैसे हासिल किए व इन फर्जी बिलों को किस कंप्यूटर पर बनाया गया व इनकी प्रिंटिंग कहाँ हुई। सरकार द्वारा रेती घाटों से रेती के निर्गमन को लेकर नई संशोधित नीति घोषित की गई है, जिसके तहत अपर जिलाधीशों को रेती घाट रहने वाले गाँवों में ग्राम दक्षता समिति स्थापित करने का आदेश दिया गया है। ऐसे में अब संबंधित गाँव में रेती की ढुलाई होने पर समिति की जवाबदारी निश्चित की जाएगी। इस नई नीति के तहत रेती संग्रह रहने वाले गाँव में दक्षता समिति स्थापित करते हुए गाँव के सरपंच को समिति का अध्यक्ष तथा पटवारी को समिति का सचिव एवं ग्राम सेवक, पुलिस पाटिल व कोतवाल को समिति सदस्य के तौर पर शामिल किया जाएगा। इस समिति द्वारा प्रत्येक 15 दिन अपने गांव में बैठक कर गांव से रेती का अवैध उत्खनन व ढुलाई का काम होने पर इसके संदर्भ में तहसीलदार को सूचित करना होगा और ऐसा नहीं करने पर संबंधितों को रेती ढुलाई व रेती उत्खनन के लिए जिम्मेदार माना जाएगा। स्थानीय गाड़गनगर पुलिस थाना क्षेत्र के बियानी चौक स्थित डीमार्ट के पास बुधवार की दोपहर बीच रास्ते में एक युवक व युवती के बीच जमकर हाथापाई होनी शुरू हुई और युवती ने सरेआम सबके सामने जहरीली गोलियां खा ली। यह तमाशा देखने के लिए मौके पर काफ़ी लोगों की भीड़भाड़ जमा हो गई। पता चला है कि यह युवती उस युवक के साथ विवाह करने की जिद कर रही थी और युवक द्वारा इनकार किए जाने पर यह पूरा मामला बिगड़ गया, जिसे लेकर यहाँ इन दोनों के बीच जमकर विवाद होना शुरू हुआ और युवक ने अपनी गाड़ी में रखे फाइबर के डंडे से युवती की पिटाई करनी शुरू की। इस समय युवक और युवती के बीच जमकर हाथापाई हुई और इससे आहत होकर इस युवती ने अपने पास रखी कुछ जहरीली गोलियां खा ली
और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। इस मामले की जानकारी मिलने पर गाड़गेनगर थाना पुलिस ने तुरंत ही पूछताछ के लिए उस युवक को थाने में लाया और युवती को इलाज के लिए जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया। स्थानीय वॉलमार्ट में बतौर प्रमोटर काम करने वाली एक युवती के साथ बडनेरा के रैपिड टेस्ट सेंटर में काम करने वाले अल्पेश देशमुख नामक युवक ने अश्लील छेड़छाड़ की। जानकारी के मुताबिक यह युवती बडनेरा के रैपिड टेस्ट सेंटर में अपने थ्रोट स्वैब सैंपल की जांच लेने हेतु गई थी, जहां पर सैंपल संकलन करने हेतु तैनात अल्पेश देशमुख ने सैंपल टेस्टिंग के नाम पर इस युवती के साथ गलत हरकत की। इस युवती की शिकायत पर बडनेरा पुलिस थाने द्वारा आरोपी अल्पेश देशमुख के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। विगत 16 जुलाई को राज्य शिक्षा मंडल द्वारा कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए गए थे और पता चला है कि 2 दिन पूर्व ही राज्य शिक्षा मंडल से विद्यार्थियों की मूल अंक पत्रिकाएं संभागीय शिक्षा बोर्ड में भेजी जा चुकी हैं और कल से संभागीय शिक्षा बोर्ड द्वारा जिला निहाय अंक पत्रिकाओं का वितरण करना शुरू किया जाएगा और आगामी दिनों में सभी शालाओं के जरिए अपने अपने विद्यार्थियों को अंक पत्रिकाएं वितरित की जाएंगी। ज्ञात रहे कि इस समय कोरोना के खतरे और लॉकडाउन जारी रहने के चलते अंक पत्रिकाओं के जिला निहाय वितरण का नियोजन करने में काफ़ी मुश्किलें आ रही हैं। इन दिनों बारिश के मौसम में निकलने वाली गोगल गाय की पैदाइश काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, जो खेतों में घुसकर फसलों को चौपट कर रही है। ऐसे में इन गोगल गाय को नष्ट करने के लिए स्नेल किल व लार्विन नामक दवा उपलब्ध कराई जाए, ऐसी मांग को लेकर प्रहार जनशक्ति पार्टी की ओर से जिला कृषि अधीक्षक अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही अपने अनोखे आंदोलन के लिए जाने जाने वाले प्रहार जनशक्ति पार्टी द्वारा जिला कृषि अधीक्षक अधिकारी को 2 बोरे भरकर गोगल गाय, शंख व सीप भेंट दी गई। ज्ञापन में कहा गया है कि चांदूर बाजार तहसील के किसानों के खेतों में फसल नष्ट करने वाले कीटकों का प्रादुर्भाव काफ़ी तेजी से बढ़ गया है, जिसकी ओर कृषि विभाग द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। ऐसे में किसानों को जल्द से जल्द कीटनाशक दवाइयों की उपलब्धता कराई जाए। 2 वर्षापासून शंकानं आक्रमण केलं आहे। आम्ही सतत कृषीवाल्यांना 2दा समजून सांगितलं का शंकावरचा कायमस्वरूपी उपाय सांगा। शास्त्रज्ञ आले, गुळ टाका, हे टाका, ते सर्व सांगितलं, परंतु त्यांना काही शंका मरत नाही। एवढं झोपलेलं हे आहे कृषी विभाग, फुल पगार आणि पूर्ण रिकामे। यांचं काम आहे का शास्त्रज्ञांना सांगणं आणि शास्त्रज्ञांना संशोधन करून आम्हाला कायमस्वरूपी औषध एखादं सुचवा का, यामुळे शंका मरते। शेतकरी कोणतीही फवारणी करण्यास तयार आहे, परंतु हे एकदम मुरदाळ ऑफिस झालेलं आहे। त्यामुळे आम्ही आज यांना शंका सप्रेमेंट दिले। याच्यानंतर 15 दिवसांना आम्ही याच्यावर जर औषध उपलब्ध कारवाई झाली नाही तर आम्ही स्वतः या ऑफिसमध्ये येऊन वेगळ्या स्टाईलनं आंदोलन करू। कक्षा 10वीं के परीक्षा परिणाम शानदार रहने के चलते आज अमरावती शहर से जिले में चारों ओर विद्यार्थियों एवं अभिभावकों में जबरदस्त हर्ष व उल्लास का वातावरण है। उल्लेखनीय है कि विगत लंबे समय से इन परीक्षा परिणामों की बड़ी बेसब्री के साथ प्रतीक्षा की जा रही थी। साथ ही एक लंबे समय से कोरोना और लॉकडाउन के चलते कुछ हद तक हंसी व खुशी का माहौल भी गायब हो गया था, लेकिन कक्षा 10वीं के परीक्षा परिणामों ने एक बार फिर हंसी खुशी का माहौल वापस लाया है। अमरावती शहर सहित जिले में कक्षा 10वीं के परीक्षा परिणाम बेहद शानदार रहे और लगभग सभी स्कूलों ने एक से बढ़कर एक परीक्षा परिणाम और सभी स्कूलों ने एक से बढ़कर एक रिजल्ट दिए हैं, जिसके तहत स्थानीय ज्ञानमाता हाई स्कूल का परीक्षा परिणाम 100% रहा, जहां पर 90% से अधिक अंक हासिल करने वाले 58 विद्यार्थी रहे। इसी तरह एसोसिएशन उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल ने अपनी सफलता की परंपरा को बरकरार रखा। इस विद्यालय से 43 छात्राओं ने मेधावी प्रावीण्यता सूची में अपना स्थान बनाया है। वहीं बापू कॉलोनी स्थित शिव इंग्लिश स्कूल का परीक्षा परिणाम 100% रहा और इस विद्यालय से कई छात्र छात्राओं ने प्रावीण्यता सूची में अपना स्थान बनाया है। उर्दू बॉयज हाई स्कूल का परीक्षा परिणाम भी 100% रहा है। यहाँ पर 22 विद्यार्थियों ने मेधावी प्रावीण्यता सूची में अपना स्थान बनाया है। सिंधीज वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा संचालित सिंधी हिंदी हाई स्कूल का परीक्षा परिणाम 90.84% रहा। यहाँ पर 68 विद्यार्थियों ने प्रथम श्रेणी में परीक्षा उत्तीर्ण की। अंजुमन उर्दू माध्यमिक स्कूल का परिणाम 96% रहा। यहाँ पर 72 में से अधिकांश विद्यार्थियों ने शानदार अंकों के साथ परीक्षा उत्तीर्ण की। फ्रेंड्स उर्दू हाई स्कूल का परीक्षा परिणाम 91.30% रहा। यहाँ से आफिया सदफ मुजम्मिल खान ने प्रथम स्थान हासिल किया। इरविन चौक स्थित राजेश्वरी विद्या मंदिर ने इस वर्ष भी 100% परीक्षा परिणाम दिया और इस विद्यालय के 15 छात्र छात्राओं ने प्रावीण्यता सूची में अपना स्थान हासिल किया है। अरुणोदय इंग्लिश विद्यालय का परीक्षा परिणाम 100% आया है, जहां से 16 छात्र छात्राओं ने प्रावीण्यता सूची में स्थान हासिल किया। वहीं गोल्डन सेंचुरी इंग्लिश हाई स्कूल का परीक्षा परिणाम भी 100% रहा है। इस शाला के 19 छात्र छात्राओं ने प्रावीण्यता सूची में अपनी चमक बिखेरी है। वहीं शिवाजी शाला के छात्र छात्राओं ने अपनी सफलता की परंपरा कायम रखते हुए
100% परिणाम दिया है और इस शाला से गुणवत्ता श्रेणी में 51 छात्र छात्राओं ने स्थान हासिल किया है। श्री गणेश दास राठी छात्रालय समिति द्वारा संचालित सभी शालाओं का परीक्षा परिणाम बेहद शानदार रहे और इस शाला के अधिकांश छात्र छात्राएं प्रावीण्यता सूची में चमके हैं। वहीं श्री ब्रिजलाल बियाणी शिक्षा समिति द्वारा संचालित नारायण दास लड्डा हाई स्कूल का परिणाम 100% रहा। इस शाला से रिकॉर्ड 96 विद्यार्थी प्रावीण्यता सूची में रहे और इसी संस्था द्वारा संचालित भौरीलाल सामरा स्कूल का नतीजा भी 100% रहा है। यहाँ पर 57 छात्र छात्राओं ने 90% से अधिक अंक हासिल करते हुए अपने स्कूल की 12 वर्षों से अधिक पुरानी परंपरा को कायम रखा है। दीपा एजुकेशन सोसाइटी अंतर्गत संचालित होने वाली तखतमल इंग्लिश हाई स्कूल का परीक्षा परिणाम भी 100% रहा है। इस शाला के 40 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक हासिल किए हैं। अमरावती विभागीय मंडळाचा निकाल हा 95.14 इतका आहे। या विभागामध्ये 5 जिल्ह्यांचा समावेश आहे। त्यामध्ये बुलढाणा जिल्ह्याचा निकाल हा सर्वात जास्त असून तो 96.10 इतका आहे। त्याच्या खालोखाल वाशिमचा निकाल 96.09% इतका आहे। यामध्ये 1,68,605 विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली होती। त्यापैकी 1,67,495 विद्यार्थी प्रत्यक्ष परीक्षेसाठी अपीयर झाले। त्यापैकी 1,59,313 विद्यार्थी पास झाले। यांचं पर्सेंटेज 95.14 असा असून यामध्ये मुलांची संख्या 83,859 इतकी आहे, तर पास होणाऱ्या विद्यार्थिनींची मुलींची संख्या 75,454 इतकी आहे। गत रोज स्थानीय गाड़गेनगर पुलिस थाना अंतर्गत शेगांव परिसर में प्रफुल्ल ससाने नामक छोटे भाई ने शराब के आदि अपने बड़े भाई राहुल ससाने को सबल मारकर मौत के घाट उतार दिया था। आरोपी प्रफुल्ल ससाने को मौका वारदात से पुलिस ने तुरंत गिरफ्तार किया था और बुधवार को उसे स्थानीय अदालत में पेश किया गया, जहां से अदालत ने उसे 31 जुलाई तक पुलिस कस्टडी रिमांड में रखने के आदेश दिए हैं। इसी के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। कल दोबारा आप सभी से मुलाकात होगी ऐसे ही कुछ खास खबरों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।